ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई है। बस आपने यही तरीकाकार जो है फॉलो करना है। ये हफ्सा कौन है भाई? क्या ओरिजिनल अपना नाम लिख लें या आप बता दें कि कौन है? अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टेंसेस। आज दो हम टेंस करते हैं ताकि फिर हम उनकी जो है वो पेपर में, चूंकि वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन भी आता है, तो अपना सलमान भाई बता रहे हैं कि उनका FIA का पेपर है, तो उस पेपर के लिए उन्होंने तैयारी करनी है। हाँ, प्रेपोजिशंस मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं। मंडे को आपका जो है वो 6 पेजेस हैं, तो आपका 3 पेजेस का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। पहले जो 3 पेजेस हैं ना, एक पेज आज कर लीजिएगा, एक कल और एक परसों, तो संडे तक आपके 3 पेजेस हो जाएंगे। फिर मंडे को इंशाल्लाह आपका उसका टेस्ट होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है अफसर बेटे। कल हमने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस देखा था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट भी देख लेंगे, क्योंकि अब ये दोनों आसान है। हमारा जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेंस जो हम अपनी राइटिंग में करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही होता है। इसके अलावा बाकी टेंसेस भी हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो है हम पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर कोई फ्यूचर की प्लानिंग्स देनी है तो आप फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये आप टेंसेस इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, और फिर हम पैसिव फॉर्म जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये बाहर चले जाएं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैन एनीवन डिफाइन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? अगर आप बात करना चाहते हैं, माइक अपना ऑन करके बात कर लिया करें, फिर माइक ऑफ कर दिया करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको जी फिलहाल जारी हम बोलते हैं। बड़ा आसान सा टेंस है। इसमें हमने जो है वो कुछ बातें हम जहन में रखेंगे कि हमने जो है कब कब ये इस्तेमाल करना है। इसको हम उर्दू में ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा काम जो प्रेजेंट, जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ देखें, प्रेजेंट कहते हैं जी मौजूदा वक्त को, ठीक है जी। कंटिन्यूअस कहते हैं जो काम मुसलसल हो रहा हो, या आप उसको जारी भी कह सकते हैं। तो मतलब ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुसलसल हो रहा हो या मौजूदा वक्त में जारी हो। अब जारी की जो कैफियत है ना जी, वो ये है कि काम जो है वो स्टार्ट भी हो चुका हो और ख़त्म ना हुआ हो, इसका एंड ना हुआ हो। तो इट मीन्स दैट इट मस्ट बी इन बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंड, कि काम जो है वो स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
तो बेसिकली ये जारी वाली कैफियत होती है। तो ऐसा काम जो मुसलसल मौजूदा वक्त में मुसलसल हो रहा हो उसे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो इसकी पहचान बताई जाती है, वो पहचान जो है ना, उर्दू में जो हम पहचान पढ़ते हैं वो रहा है, रही है, रहे हैं पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी पहचान तक महदूद रहें, जो रहा है, रही है, वाली है, तो अगर हम कहें कि जी हम बैठे हैं, तो इसमें तो हमने कहीं भी रहा है, रही है इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये तो बिल्कुल यही कैफियत है जो हमने यहाँ पे बयान की है। देखें ना, तो वही बात है ना। समझ आ रही है? हम बैठे हैं, आप खड़े हैं, लैपटॉप मेज पर पड़ा है, ये सारे जारी के फिक्रे हैं। लेकिन इनके आखिर पे रहा है, रही है, ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। इट इज टोटली, इट सीम्स टोटली अ डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भी जारी वाले फिक्रे हैं और ये भी जारी है। असल में इसकी पहचान क्या है कि वो काम जो मुसलसल हो रहा हो, मतलब शुरू हो चुका हो और अभी खत्म ना हुआ हो। बेशक आप इसको लिख लें कि शुरू हो चुका हो और खत्म ना हुआ हो, वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि हम जो इंग्लिश का फिक्रा होता है उसको कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। Terbaad event terbaad nalla dapat nanti dapat dunia dapat कौन है hal yang dapat भाई? maaf माइक dapat अपना ऑफ करें भाई। मंडे से इंशाल्लाह ना वही होंगे जिन्होंने फीस पे की है। अच्छा जी, ये माइक बेटे अपना ऑफ किया करें, मैं बल्कि इधर से जो है वो इसको ऑफ ही कर देता हूँ।
अच्छा सॉरी जी, मैंने खुद भी मेरा जो है वो म्यूट हो गया था। चले मैं दोबारा जो है आपको समझा देता हूँ। हमारे पास जो है हम देख रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जी तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। इस जो है ये ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। एम जो है सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम आई के अलावा और किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा जो है वी, यू, दे या थर्ड पर्सन जो है प्लूरल, इसके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसमें हम जब भी फिक्रे की हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, या हम अंग्रेजी का कोई फिक्रा बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें हमने ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं, इज, एम और आर। ये हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब्स जो है इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी शी इज रीडिंग अ बुक। आप देखें जी, शी के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, शी इज रीडिंग अ बुक। शी के बाद हमने इज इस्तेमाल किया है। इसी तरह अगर हम शी की जगह ही कर दें तो फिर भी यही आएगा। अगर ही की जगह हम अली कर दें तो फिर भी यही आएगा। और अगर हम कहें कि जी आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई के बाद एम आ गया। इसी तरह जो है बाकी, यू आर ड्राइविंग अ कार। अगर यू की जगह हम दे लगा दें फिर भी आर आएगा। दे की जगह हम वी लगा दें फिर भी आर आएगा। अगर हम कह लें कि जी असलम एंड हिज ब्रदर्स, अब ये देखें ना, जमा हो गए हैं, हमारा सब्जेक्ट जमा का सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो इनके बाद आर आर आ जाएगा। असलम एंड हिज ब्रदर्स आर फाइटिंग। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो बता सकते हैं। क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी यहीं पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। अब हमारा जो ये टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग, मतलब जब हम बोल रहे होते हैं और उस वक्त हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप जब बात कर रहे हों उस वक्त वो काम शायद ना कर रहे हों, लेकिन आप अपना जो है वो काम, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं आज कल किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो वो आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आप वो अपनी जो है, आप एक कह लें कि आप काम बता रहे हैं जो मुसलसल आप कर रहे हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, एक वर्ड जो है अभी हमने देखा है यहीं, ये देखें जी, हमने रीडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया। दो वर्ड्स होते हैं जी, एक होता है रीडिंग और एक होता है स्टडिंग। इनमें बड़ा फर्क है जी। जब हमने कोई किताब पढ़नी है या जब हमारा मतलब होगा मुताला करना, तो हमने इस्तेमाल करना है रीडिंग।
और जब हम हमारा मुराद होगा पढ़ाई, तो फिर हमने जो है वो स्टडिंग इस्तेमाल करना है। ही इज स्टडिंग इन क्लास 4, ठीक है जी। एंड आई एम रीडिंग अ बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर। तो आप इस तरह से जो है ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जी स्टूडेंट्स रीडिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्टडिंग के लिए, और स्टडिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं रीडिंग के लिए। और जो वर्ड होता है ना, मतलब हम इस्तेमाल करते हैं स्टडीज, ठीक है ना, पढ़ाई के लिए। अक्सर हम लोगों से पूछते हैं कि जी हाँ जी पढ़ाई का सुनाएं, तो इंग्लिश में अगर लफ्ज बोलना हो तो हम कहेंगे स्टडीज, STUDIES। स्टडी नहीं बोलेंगे जी, स्टडी तो कहते हैं उस कमरे को जहाँ बैठ के आप मुताला करते हैं, पढ़ते हैं जहाँ पे बैठ के। ठीक हो गया जी। तो आपने याद रखना है कि जी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम मुसलसल हो रहा होता है, जब भी कोई काम हो रहा होता है तो वो मिडल में होता है, मतलब स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ होता है। और जब हम बोल रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात काम उस वक्त वकूफ़ पज़ीर नहीं हो रहा होता है, लेकिन हकीकत में शायद आप उस लम्हे उस मौके पर वो काम ना कर रहे हों, लेकिन वो मुसलसल हो रहा होता है कहीं ना कहीं पे। शायद आप उस लम्हे ना कर रहे हों, लेकिन फुर्सत के औकात में करते हैं, और फिर उसके बाद भी आप करते रहेंगे, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा आप करते रहेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। जिस तरह मैंने कहा कि जी आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं फलां नावल पढ़ रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट you are speaking something that you are not doing at that moment। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव्स कैसे बनाने हैं और सवालिया कैसे बनाने हैं। नेगेटिव और सवालिया बिल्कुल आसान है। आई होप कि कल के लेक्चर के बाद आप सबको जो है क्लियर होगा कि हमने नेगेटिव किस तरह बनाने हैं। बड़ा आसान सा काम है। आपने सिंपल जो है क्या करना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लगा देना है, और फिर आपने वर्ब लगाना है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका डिस्कस ही नहीं किया, मैंने सेंटेंसेस बना दिए। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपने वर्ब लगाना है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। वर्ब की जारी के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसके साथ जो है आईएनजी का इजाफा किया जाता है, मतलब आप इसको आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये इसके मुस्बत या सादा फिक्रे बनाने का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। हमने हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किए थे, फिर हमने जो है वो मुख्तलिफ फिक्रे भी डिस्कस किए हैं। अब हम उनका नेगेटिव देख लेते हैं, तो दोबारा एक मरतबा रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी रमज़ान आजकल एक किताब नहीं पढ़ रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट है रमज़ान, रमज़ान सिंगुलर है, रमज़ान के साथ फिर इज़ आ जाएगा। ये देखें जी हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया। इसके फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है, फिर हमने वर्ब लगाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म जी? आईएनजी। रमज़ान इज़ नॉट रीडिंग अ, ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक है, और फिर उसके बाद आपका एडवर्बियल और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। नाउ अडेज, आजकल। ठीक हो गया जी। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नॉट आ गया, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और बाकी एडवर्बियल एडवर्ब्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है बाद में आ जाती हैं। आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें एडवर्ब ऑफ मैनर्स। इसके बाद एक और फिक्रा लिखते हैं जी कि इकराम और अदनान
मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट इकराम और अदनान है। इकराम एंड अदनान आर नॉट participating in the contests। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कि हमने इनका सवालिया कैसे बनाना है। तो सवालिया बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो है हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लिख देना है, वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है, और आखिर पे हमने सवालिया निशान लगा देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि जी अली इज राइटिंग अ पैराग्राफ। अब हमने इसका सवालिया बनाना है, तो ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। इनकी ट्रांसलेशन उर्दू में होती है कि जी क्या अली अली पैराग्राफ लिख रहा है। तो ऐसे फिक्रों का जो है वो सिर्फ आपने जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया, इज अली राइटिंग अ पैराग्राफ, और आखिर पे सवालिया निशान। और अगर वाई व्हाट व्हेन वेयर है, तो वो आपने जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो आपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देने हैं। तो हमारा फिक्रा है एक कि इकराम क्यों चिल्ला रहा है। तो क्यों की इंग्लिश आ जाएगी वाई। इकराम जाहिर सी बात है सिंगुलर है, तो इकराम के साथ इज लगता है, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। वाई इज इकराम। इकराम का आई बड़ा आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। वाई इज इकराम क्राइंग। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें नेगेटिव भी हो कि इकराम क्यों चिल्ला नहीं रहा है, तो इकराम क्यों नहीं चिल्ला रहा, वाई इज इकराम नॉट क्राइंग। क्लियर हो गया जी। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, बड़ा आसान है। अब हम करते क्या हैं, हम जो गलती करते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वाली बात करनी होती है और हम यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने ना वो यूट्यूब पे एक गालबन सीरियल है पाकिस्तानी, जो है वो एक करेक्टर है, वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो लैंग्वेज सीख रहा होता है। आई एम हेयर टू बी लर्निंग टू इंग्लिश, वो इस तरह के फिक्रे बोलता है। वो हर वक्त जो है ना वो कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करता है। अगर किसी को सीरियल का नाम आता है तो काइंडली वो कमेंट में मेंशन कर दें। वो बड़े मज़े का जो है वो सीज़न है। वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग होते हैं जो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, बड़ा पुराना है। तो वो ना पाकिस्तानी जो होता है वो सारा जो है वो सारे उस प्ले के अंदर जितनी मर्तबा भी बोलता है तो वो ज़्यादातर जो है वो कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन हमने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, मैं चैट ऑन कर देता हूँ सो दैट यू कैन कमेंट और आस्क एनीथिंग। जी बता दें चैट ऑन है जी, क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। और टेंस कर लें जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
चाहे फिर 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं जी। 50 मिनट है, पानी शानी पी लें। 55 मिनट पे फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।
इसको उर्दू में कहते हैं जी फेल हाल मुकम्मल। अच्छा जी, ये बड़ा आसान है। ये मतलब इसमें हम वो बात करते हैं जो बात मुकम्मल हो चुकी हो। प्रेजेंट मतलब मौजूदा वक्त में, और परफेक्ट जो है जो मुकम्मल हो चुकी हो, मतलब अभी वो जारी शारी ना हो बल्कि वो काम मुकम्मल हो चुका हो। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है उर्दू में कि ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है जी, ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो उसको हम कहते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेशक अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लिया करें साथ, कि ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। अब इसकी पहचान यही होती है, मतलब पहचान में जो है ना वो कीवर्ड्स जो है वो होते हैं बच्चों के लिए। हमने सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट देखना है कि क्या काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं। अगर काम मुकम्मल हो चुका है तो फिर तो वो है फेल हाल मुकम्मल का फिक्रा। हमने जाहिर सी बात देखना है, जाहिर सी बात है देखना है कि क्या काम मुकम्मल हो चुका है। अगर काम मुकम्मल हो चुका है तो वेल एंड गुड। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा जमाना है, कौन सा टाइम है जी, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। तो अगर प्रेजेंट है तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फेल हाल मुकम्मल का फिक्रा है, अब हमने इसको उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। बाकी अगर आप इसके जो है वो कीवर्ड्स देखें तो उर्दू में जो है मोस्टली फिक्रों के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, लिया है, ली है, लिए हैं, ये अल्फाज जो है उर्दू में फिक्रात के आखिर पे आते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है हमने फिक्रे को ट्रांसलेट कैसे करना है इंग्लिश से उर्दू में, सॉरी उर्दू से इंग्लिश में। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो हैं जी, हैज और हैव। हैज जो है ये थर्ड पर्सन के साथ आता है जी। ही, शी, इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, आई, वी, यू, दे, या जमा के साथ जो है हैव इस्तेमाल होता है। ये आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये अक्सर जो है ना वो पेपरों में आ जाता है सवाल, उसमें हैव दिया हुआ होता है और स्टूडेंट्स जो है अक्सर ये गलत कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की जो है वो इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आपने ना ये याद रखना है कि जारी के जितने भी होंगे टेंस उनमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, मुकम्मल या परफेक्ट जितने भी होंगे उनमें आपकी जो है, एक मिनट जी मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, बंद होता है कहीं। अच्छा जी, मुकम्मल जितने भी होंगे उनमें हमारी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और जो सेकंड फॉर्म है ना हमारी, सेकंड फॉर्म ये सिर्फ जो है पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनेट। और जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी,
फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और सवालिया फिक्रों में, इंट्रोगेटिव है जी ये, और फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब जारी जितने भी होंगे, चाहे वो जारी हैं या मुकम्मल जारी, उनमें आपकी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। थर्ड फॉर्म हमेशा मुकम्मल में इस्तेमाल होती है, या मुकम्मल में सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आ जाता है। हाल में जो है वो हैज हैव होता है, माजी में सिर्फ हैड इस्तेमाल करते हैं, मुस्तकबिल में विल हैव शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारी बेसिकली वर्ब्स की फॉर्म है, या वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ये बड़ा आसान सा काम है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि हमने फिक्रा बनाना कैसे है। हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया जी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उस्मान ने चाय पी ली है, ये हमारा एक फिक्रा है। हम इसकी जो है अब ट्रांसलेशन करते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है उस्मान। उस्मान ने चाय पी ली है। अब हेल्पिंग वर्ब उस्मान चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब जो है अपना इस्तेमाल करना है हैज़। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, हैज़ हम इस्तेमाल कर देंगे, और हमने इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उस्मान हैज़ ड्रंक या टेकन टी। ये तो आपको पता होगा ना कि टी के साथ जो है वो टेक क्यों लगाते हैं। आजकल ड्रिंक भी लगता है, और ड्रिंक लगाना गलत नहीं है, मतलब आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बता सकता है जी कि चाय के साथ जो है वो टेक क्यों लगाते हैं। आइडिया है जी किसी को? आरिफ भाई? वासे? अरे कोई मसला नहीं है, कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि चाय जो है ये चाइना से स्टार्ट हुई थी। चाइनीज सबसे पहले जो है इसको वो पीते थे, एंड इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसन। ठीक है, तो मेडिसन के लिए हमेशा हम जो है टेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि टेक, जब भी हम मेडिसन लेते हैं ना, तो मेडिसन के लिए हम टेक इस्तेमाल करते हैं। तो पहले पहल जो है ये
मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, तो इसलिए इसके साथ टेक लगाते थे। तो अब जो है जाहिर सी बात है एज ए मशरूब इस्तेमाल की जाती है, तो मशरूब के तौर पे जब भी इस्तेमाल की जाती है तो हम इसको ड्रिंक, ड्रैंक, ट्रंक ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो इस्तेमाल करें, आपको कोई भी गलत नहीं कहेगा। अच्छा, और ट्रांसलेशन कई तरीकों से हो सकती है, आपको शायद अप्रोप्रिएट वर्ड ना मिल रहा हो लेकिन आप कोई मुतबादिल लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोशिश करें कि वो मिलता जुलता हो, ऐसा ना हो कि आप कोई और ही लफ्ज़ लिख दें, वो फिर ठीक नहीं होगा। अच्छा जी, इसी तरह और फिक्रा लिखते हैं जी कि सलमा और सादिया खाना पका चुकी हैं। सलमा एंड सादिया। अच्छा जी, अब हैज आएगा या हैव आएगा? सलमा एंड सादिया। नहीं 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 नहीं, हैज नहीं आएगा जी। अब देखें ना, सलमा एंड सादिया दो हो गई हैं। मैंने आपको बताया है कि जब जमा है, जमा के साथ हमने हैव लगाना है। अगर एक होती, जिस तरह उस्मान एक है तो उसके साथ हैज आया है, लेकिन अब देखें सलमा और सादिया दो हो गई हैं ना, तो इन दोनों के साथ फिर हम लगाएंगे हैव। सलमा एंड सादिया हैव कुक्ड ईट। ठीक हो गया, ये दो हैं ना, आपने ये देखना है। जिस तरह आपने अली इज वाचिंग टीवी, अली एंड असलम आर वाचिंग टीवी। ठीक है ना, ये दो हो गए हैं, अब दो हुए हैं तो इनके लिए जमा का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी दो हो गए हैं तो इनके लिए भी जो है जमा का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जमा का हेल्पिंग वर्ब हैव है और आर है। ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम ये चीज़ इंशाल्लाह देखेंगे। क्लियर हो गया जी सबको? चलो ठीक है जी। तो इस तरह जो है हमने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई और फिक्रा हम बना लेते हैं जी। बाबर आजम ने एक और सेंचुरी मार दी है, एक और सेंचुरी लगा दी है। तो हमारा सब्जेक्ट है जी बाबर आजम। अब ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा हैज मेड एन अदर सेंचुरी। ठीक हो गया जी। अब हम इसका देखते हैं कि इसके नेगेटिव कैसे बनाने हैं। तो नेगेटिव बिल्कुल आसान है जी, जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखा है, इसी तरह जो है हम फेल हाल मुकम्मल का भी नेगेटिव देखते हैं कि इसका हमने नेगेटिव कैसे बनाना है। तो हमने सिंपली जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, फिर हमने वर्ब लगाना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें कोई और हमने तब्दीली नहीं करनी है। जितने भी हमने ऊपर सेंटेंसेस लिखे हैं हम इनको नेगेटिव बना देते हैं, सिंपली जो है हैज के बाद नॉट लगा देने से। ये हैव के बाद नॉट लगा देंगे,
मतलब जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये तो जारी वाले हो गए ना दोनों। इनका भी नेगेटिव ऐसे ही बना था कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगाया था, इधर हैज के बाद नॉट आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। इसके बाद हम सवालिया देखते हैं कि सवालिया कैसे बनाना है। तो सवालिया बिल्कुल आसान है, आप पहले भी बना चुके हैं कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। जो फिक्रे क्या से शुरू होते हैं, क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका है, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या वो कपड़े इस्त्री कर चुकी है। तो ये जितने भी ऐसे फिक्रे होंगे जो क्या से शुरू होते हैं, वो हमने ये याद रखना है, टेंसेस वाले फिक्रे। ठीक है ना जी, अगर टेंस का फिक्रा नहीं होगा तो फिर हम बट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये जो है सॉरी, अपना हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, फिर हम इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। अगर वाई व्हाट व्हेन वेयर होगा तो वो इससे भी पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स इससे भी पहले आ जाएंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे, ट्रेन क्यों रुक चुकी है। ठीक है जी, पहले हम इसका बल्कि इसका डायरेक्ट ही बना देते हैं, ट्रेन क्यों रुक चुकी है, क्योंकि इंग्लिश वाई। अब ट्रेन सिंगुलर है, उसके साथ हैज आएगा, वाई हैज ट्रेन। तीसरी फॉर्म लगानी है जी, याद रखना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, यही सारा रोला पड़ जाता है। वाई हैज ट्रेन स्टॉप्ड, ये हमारा सवालिया बन जाएगा। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैट्रिक की बुक से आप ले लें। ठीक है जी, आप किसी और जगह से भी ले सकते हैं अपनी बुक, सॉरी ट्रांस सेंटेंसेस, जहाँ से मर्जी आए, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर कहीं आपको कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, ताकि सबको जो है पता चल जाए। जिसका कोई मसला, मतलब आप देखें किसी एक स्टूडेंट का मसला है, वो ग्रुप में पूछेंगे तो वो सबको जो है उसका आइडिया हो जाएगा। जैसे ही मैं देखूंगा, और इंशाल्लाह फुर्सत में जो है वो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ग्रुप तो बंदा देखता रहता है ना, ग्रुप में जो चीज़ आई पड़ी होती है वो बंदा अ, देख लेता है फौरन। ठीक है जी, वासिफ बिल्कुल ठीक है जी। ये सलमान भाई कौन सा अली वाला फिक्रा, ये तो कॉन्टिन्यूअस वाले हैं ना। ये मैंने आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का समझाने के लिए लिखा है कि अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उधर सिंगुलर था इज जारी में, इधर है मुकम्मल में सिंगुलर जो है वो हैज है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपका सब्जेक्ट जमा का होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी जमा का आएगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है जी, मंडे को फिर इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। आप ने खुद प्रैक्टिस करनी है, कोई भी जो है आप पैराग्राफ ले लें उर्दू का, जिसमें जो है वो आप देखें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, उनको लिखें जी, उनको ट्रांसलेट करें, कोशिश करें, पैराग्राफ समेत मुझे भेज दें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मंडे को आपका प्रेपोजिशन का टेस्ट होगा। और नेक्स्ट जो है मुसलमान साहब का है टेस्ट FIA का। तो प्रेपोजिशन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, जिसमें कुछ प्रेपोजिशंस हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूंगा। ये प्रेपोजिशंस आप करें, इसके बाद मैं और आपको भेज दूंगा, रेनन बार्टन से इंशाल्लाह करनी है। तो हमारे पास जितना मटेरियल होगा हम मैक्सिमम उसको करने की कोशिश करेंगे।
बाकी अल्लाह ताला खैर करे, आपने काम करना है, काम करते रहें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है वो हम करेक्शन देखेंगे, नाउन की और प्रोनाउन की करेक्शन स्टार्ट करेंगे। नाउन की टाइप्स हमने कर ली हैं, प्रोनाउन की टाइप्स भी कल मतलब मंडे को प्रोनाउन की टाइप्स देख लेंगे। फिर जो है वो ट्यूसडे को नाउन और प्रोनाउन दोनों की करेक्शन कर देंगे, तो हमारे नाउन और प्रोनाउन मतलब उनसे जो है जान छूट जाएगी। फिर वो आपकी करेक्शन का टेस्ट भी होता रहेगा, फिर वो किसी टेस्ट में आपके आ जाते हैं तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। सलमान भाई, करेक्शन जो है ना उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। करेक्शन वाला मैं आपको कुछ वो अगर नोट्स मिल गए ना मुझे, वो घर में पड़े हैं मेरे, अपने ही बनाए हुए हैं, तो वो अगर मिल गए तो मैं उनका ना वो कैंप स्कैन करके मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अगर ना मिलो तो भाई आपकी किस्मत, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। वो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वो फिर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी टेस्ट तक इंशाल्लाह जितनी करेक्शन हो गई, क्योंकि आपका टेस्ट ज़रा जल्दी है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हम स्पीड से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो चीज़ें भूल जाएंगी आपको ना। अगर हम ज़्यादा करेंगे मतलब अगर हम 2 घंटे का करेक्शन करते रहें, वो तो आप मैक्सिमम 8 से 10 रूल्स जो है वो डेली पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको ना याद करना पड़ता है वो रूल्स को। आप बाज़ औक़ात कोई रट्टे वाले होते हैं, कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे ना कई ऐसे लफ्ज़ हैं, मिसाल के तौर पे जो काउंटेबल्स हैं उनके साथ हम ए एन लगाते हैं, मतलब जो काउंटेबल नाउन्स हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल्स हैं हम उनके साथ ए और एन नहीं लगाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जी, ही रिसीव्ड अ न्यूज़, अ न्यूज़ कभी भी नहीं होती, ही रिसीव्ड न्यूज़। अच्छा, फिर उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। अगर वो और वो हमेशा यूज भी सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। सीनरी ऑफ सवात इज ब्यूटीफुल रादर देन सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल। तो ये ना डेली के कोई 8 8 10 10 करेंगे ताकि आप लोगों को फिर वो याद भी रह जाए। जिन लोगों ने अपियर होना है सीएसएस में, वो 10 नंबर की करेक्शन का सवाल करें तो वो ये ना कहें कि जी पढ़ा हुआ तो है अब हमें याद नहीं है। ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आसान है, चीज़ें बड़ी आसान है, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टेंसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर ट्रांसलेशन के आपके टेस्ट होंगे। जिन लोगों ने एग्जाम्स में अपियर होना होता है तो उनको जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरा जो है आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट, वो क्वेश्चन आता है, तो उसके टेस्ट हमने करने हैं। फिर हम इंशाल्लाह पैसे वाइज भी करेंगे और नरेशन और इसके अलावा जो है कंडीशनल्स भी। फिर हमारे टेंसेस जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारा करेक्शन वाला पार्ट रह जाएगा, पंक्चुएशन रह जाएगी, और उसके अलावा प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस पे एक लेक्चर तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बाकी जो कुछ बचा कुचा मटेरियल होगा वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। बाकी प्रेसी पे जो है आपका वो एक डिटेल्ड लेक्चर होगा। उसके बाद प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद आपको फीडबैक बैक वगैरह और ये आपके साथ साथ छोटे मोटे टेस्ट भी चलते रहेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी मुमताज साहब, सैटरडे संडे ऑफ है क्लास। मेरा दिल तो फ्राइडे को भी ऑफ करने का था, लेकिन मैंने कहा फिर चलने देते हैं। इस सेशन में तो फ्राइडे भी चलने देते हैं, फिर आगे देखी जाएगी, अल्लाह ताला खैर करे। पहले पहले मेरा ये दिल था कि मंडे ट्यूसडे फिर और वेंसडे की छुट्टी और फिर जुमेरात जुम्मा क्लास ना। फिर एक दिल किया कि जी सोमवार से जुमेरात तक रख लेते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलें जी फ्राइडे तक ही ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो जी पूछ लें। वैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, कोई बात पूछनी है, सवाल है तो पूछ लें।
कोई किसी का मशवरा वगैरह है तो मशवरा वगैरह भी दे सकते हैं आप। हाँ, इमरान साहब माइंड योर लैंग्वेज, बिल्कुल जी, ये वही सीजन है। ठीक है जी। किस वक्त इमरान साहब? अरे यार ये ना, कहीं कहीं पे मैं भी जैज़ पे यूज करता हूँ। इधर तो ठीक होता है नेट में, हमारे यहाँ तो। वो एक मरतबा नेट बंद हुआ था ना पूरे मुल्क में, तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम रहता ही रहता है। बहरहाल, अल्लाह पाक खैर करेंगे। चलिए ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर एंड करते हैं मीटिंग जी। सी यू ऑन मंडे जी, इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला खैर करे। मंडे को ही बात होगी। अगर किसी का कोई मसला परेशानी हो तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, और कोई सवाल भी हो तो ग्रुप में पूछा करें, ताकि बाकी लोग भी जो है उससे जो है इस्तेफादा हासिल कर सकें। चलें ठीक है जी, कॉल कर लीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।